कोई काम स्टार्ट करना है तो लोग कॉन्फिडेंस आने के बाद नहीं स्टार्ट करते, बल्कि कॉन्फिडेंस तो एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि तुम्हें प्रैक्टिस करते करते उसी चीज़ को, एक काम को रिपीट करते करते तुम्हें अपने आप मिल जाता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए तुम कुछ एक स्पेसिफिक टास्क होगा वो करना है, उससे तुम हर दिन करने के बाद कॉन्फिडेंस को ट्रेन कर पाओगे। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तुम धीरे धीरे बिल्ड करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक हफ्ते में अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लोगे, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कैमरा के आगे बोलना हो, चाहे वो अपनी फिजिक को जिम में जाके कॉन्फिडेंटली फ्लेक्स करना हो। हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और कॉन्फिडेंस कभी भी एक फ्लो में नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तुम्हें धीरे 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 बिल्ड करना पड़ता है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरह, जिस तरह से तुम जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। सो अब देखो, कॉन्फिडेंट लोग, तुम सोचते हो कि यार ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, इसे तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है, स्टेज पे जाके बोल लेता है, लोगों से कम्युनिकेट कर लेता है एकदम फ्लॉलेसली, बिना कुछ दिक्कत के, इसके पास इतना करिज्मेटिक इसका टॉकिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि अगर कोई बंदा जाके स्टेज के ऊपर बात कर ले रहा है 10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी देर बात कर रहा है, तुम्हें तो 1 मिनट के लिए भी बोल दो तुम्हारी फट जाएगी, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही होता है यार। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था पहले तो, और भी ज़्यादा, बट अब थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गया। मैं इनफैक्ट तुम्हें बता दूँ तो ये वीडियो को मैं अपने अभी गाँव में हूँ मैं फ़िलहाल, तो मैं गाँव का जो टेरिस है, फर्स्ट टेरिस, उसके बाद सेकंड टेरिस आता है, उस पे चढ़ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे आसपास लिटरली अभी कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इतना जो भी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ वो कह पा रहा हूँ। अगर मेरे आसपास कोई भी होता तो मैं भी एकदम अटक जाता, ऐसे कुछ भी बोलते रहता, मैं अपने वर्ड्स ही भूल जाता मैं। अब देखो, अंडर कॉन्फिडेंट लोग पहले तो 3 चीज़ें फेस करते हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फियर ऑफ फेलियर, सेकंड इज़ फियर ऑफ जजमेंट, एंड थर्ड वन इज़ फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। अब देखो, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो श्योरली इसके ये तो कंफर्म है कि वो लोगों के सामने बात करने से शर्माता है, ये सब चीज़ें नॉर्मली है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि वो उसे एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है कि लोगों के सामने। अब देखो, जब मैं किसी अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो मेरा बात करने का टोन बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल तो नहीं, बट थोड़ा बहुत अलग होगा। जी, अब मैं कैमरा के आगे बोल रहा हूँ तो ये उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ओके, अब मैं अगर यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास मेरे दोस्त लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो सकती है अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ तो। एंड दिस इज़ प्रेटी मच कॉमन इन एवरी पीपल। हर किसी को एम्बैरेसमेंट हो ही जाती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो स्टेज पे आके बात करना हो, चाहे वो कैमरा के आगे बात करना हो। सो फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट इज़ द फर्स्ट वन। नाउ सेकंड इज़ फियर ऑफ जजमेंट। अब देखो, अब अगर तुम किसी तरह से लोगों को बोल दिए कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा और हर दिन वीडियो बनाऊँगा, एक दिन ग्रो हो जाऊँगा, चैनल पे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें तुम बता दिए लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद जब तुम कंटेंट बना रहे हो, और स्टार्टिंग में तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, बट जब तुम्हारे कंटेंट में उतना दम नहीं है, लोग तुम्हारे आजू बाजू में लोग देख रहे हैं, तो तुम्हें एक डर रहेगा कि यार लोग जज करेंगे मुझे, कि यार मेरे से कैमरा के आगे बात तो की नहीं जाती है, मैं किस तरह से बोल सकता हूँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे, मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँगा, या वॉट तुम जो भी फील्ड में ले लो उस चीज़ की बात कर लो तुम, ठीक है। तो ये सेकंड फियर हो गया। नाउ थर्ड वन इज़ द फियर ऑफ फेलियर। अब देखो, फियर ऑफ जजमेंट हो गया, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट हो गया, ये चीज़ को तुम लेट्स से टैकल भी कर लेते हो, बट एक फियर तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेगा कि तुम क्या पता इतनी कोशिश करने के बाद भी, एम्बैरेसमेंट झेलने के बाद भी, अगर तुम जो चीज़ ट्राई कर रहे हो उसमें एट द एंड अगर फेल हो गए तो। सो ये तो देखो यार, ये तुम्हारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर है। सो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना तुम कुछ कर सकते हो। द थिंग विच यू कैन डू इज़ तुम ट्राई कर सकते हो, धीरे धीरे तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। अब देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज़ लाइक कि तुम्हें कभी भी अपने आप को, कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड होता है, तुम्हारे फेलियर से। तुम जितने ज़्यादा बार फेल होगे, तुम जितने ज़्यादा बार ट्राई करोगे, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम एक बार स्टेज पे जाके बोल रहे हो और वहाँ पे तुम अटक गए बोलते बोलते बीच में, तो वहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा गिर जाएगा ना स्टार्टिंग में, कि तुम्हारा दोबारा बोलने का मन ही नहीं करेगा स्टेज पे जाके। सो अगर तुम वहाँ रुक गए, देन योर गेम इज़ ओवर, वहीं पे तुम्हारा खेल ख़त्म है ब्रो। बट अगर तुम वहाँ से बोले कि ठीक है भाई, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी मेरे से गलतियाँ होंगी, अभी मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, बट मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके स्टेज पे फिर से बात करूँगा। और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम जितने भी कॉलेज के इवेंट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो जो भी तुम्हारे लिए पॉसिबल है। उससे तुम लोगों से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में भले से तुम एम्बैरेसमेंट फेस करोगे,
तुम्हें लगेगा यार मैं क्या कुछ भी बोल देता हूँ लोगों के साथ में, बट धीरे 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 करते करते तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम भी एक टाइम के बाद करिज्मेटिक वे में बात करने लगोगे जो लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। अब इनफैक्ट मैं भी अभी तक इतना करिज्मेटिक बात नहीं कर पाता हूँ, बट आई एक्सेप्ट दैट, और उसी वजह से मैं भी कंटेंट भी बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं करिज्मेटिकली बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि यार विराट कोहली बोल दे कि यार मैं बैटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अब जब मुझे अच्छे से बैटिंग आ जाएगी मैं तभी करूँगा। आएगी कैसे जब वो कर ही नहीं रहा है? सेम चीज़, अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा हूँ लोगों से तो मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? जब तक मैं कॉन्फिडेंस को ब्रेक, जिस तरह से देखो प्रोटीन, लाइक मसल की बात करूँ मैं, जिस तरह तुम जिम में जाते हो, मसल को ब्रेक करते हो, प्रोटीन खाते हो, देन तुम्हारा मसल और बिल्ड होता है। उसी तरह से जब तुम अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ते हो, गिराते हो, और उसके बाद वापस से तुम उसी चीज़ को ट्राई करते हो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड जो भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, इवेंट में, जहाँ भी तुम्हें चांस मिलता है जाने का, लोगों से बात करने का, इंगेज करने का, तुम्हें वो चीज़ कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है तुम्हारे लिए अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई होप दिस वीडियो लाइक थोड़ी तुम्हारे लिए लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर की होगी तो इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो। बाकी कमेंट में बता दो अगर तुम भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो तुम ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मैं भी अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।